नमस्कार। हमारे चैनल में मिशन न्यूज और यूपी आज तक में क्या आपकी पार्टी की विचारधारा है 2024 के चुनाव में, किन बिंदुओं पर पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद दिलाना चाहता हूं और आपने अपने चैनल पर मेरी आवाज़ लाई, उसके लिए मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं आपका। देखिए, राष्ट्रीय समाज पार्टी, इसके नाम से ही अगर हम जानकारी दें तो इसमें काफ़ी सारे शब्द हैं, काफ़ी सारी जानकारी है, जिसकी अगर हम जाने राष्ट्रीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय समाज पार्टी, राष्ट्र में जो समाज रहता है उस समाज की पार्टी ये राष्ट्रीय समाज पार्टी है। आज इस देश में कुछ चुनिंदा लोगों की राजनीति चल रही है। जैसा कि आगामी 2024 का चुनाव है, आपने अच्छा प्रश्न किया कि इस बार हम पूरे देश में अपने खुद के बलबूते पे इस देश में लोकसभा 24 का चुनाव लड़ेंगे और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय महादेव जी राव जानकर साहब, वो दो जगह से चुनाव लड़ेंगे, एक यूपी से और दूसरा महाराष्ट्र से। दोनों जगह से कार्यकर्ताओं में भारी जोश है और दोनों जगह से वो जीतकर पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं। हमारी पार्टियां की नीति है सत्य शोधन, समाज प्रबोधन, राष्ट्र संगठन। ये हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है और राष्ट्र ही देव, राष्ट्र ही जाति, राष्ट्र बने बलशाली, यह भाषा सूत्र हमारा इस ध्येय को लेकर और इस त्रिपिटक पर राष्ट्रीय समाज पार्टी काम कर रही है। महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, विवेकानंद, पेरियार, इन सबकी आइडियोलॉजी को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय समाज पार्टी हर घर में, हर गांव में, गली में, पूरे देश में बढ़ रही है। आपको बताना चाहता हूं मैं, आज राष्ट्रीय समाज पार्टी 2003 में राष्ट्रीय समाज पार्टी की चौंडी अहमदनगर में स्थापना हुई थी। 2003 से निकलती हुई ये पार्टी आज पूरे देश में बन चुकी है। इस देश में पूरी पार्टी, आज हम 4 राज्यों में हमें टेक्निकल मान्यता मिल चुकी है, 2 राज्य और मिल जाएंगे तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। ऐसा क्या उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर राष्ट्रीय समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी? हाँ, टोटल 80 की 80 सीटों पर राष्ट्रीय समाज पार्टी लड़ेगी, जिसमें एक सीट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महादेव जी राव जानकर साहब भी लड़ेंगे, जिसमें उन्होंने बताया है कि हम आगरा भी लड़ सकते हैं, मिर्जापुर भी लड़ सकते हैं और आजमगढ़ भी लड़ सकते हैं। वो अब पार्लियामेंट्री बोर्ड जो राष्ट्रीय समाज पार्टी का, वो तय करेगा कि जानकर साहब कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। क्या किसी पार्टी से गठबंधन होगा, इंडिया गठबंधन से या एनडीए गठबंधन से? नहीं, देखिए, यूपी की तो बात ऐसी है कि अभी हमारी किसी से बात नहीं हुई है। अगर उनको, जानकर साहब का कहना, अगर उनको मेरी जरूरत है तो मेरे पास में आए, हम उनके पास में नहीं जाएंगे। हम ये सोचेंगे कि अपनी लकीर को कैसे बढ़ाएंगे, अपनी पार्टी को मजबूत कैसे करेंगे, इस पर हम फोकस करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा? नहीं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का जो आपका कोर वोटर है आपके समाज का, हाँ, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के करीब है, आप उसको कैसे अपने पास ला पाएंगे? देखिए, 2014 के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आई, हमारा समाज पहले समाजवादी पार्टी में भी काम करता है, आज भी है और सभा का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन हमारे समाज की जो 18% भागीदारी है उसको अभी तक, चाहे बीजेपी रहे या समाजवादी पार्टी रहे या बसपा रहे, किसी ने हमारे 18% के हिसाब से हमें राजनीतिक हिस्सेदारी है वो नहीं दिया है। बीजेपी गवर्नमेंट में हमारे एमएलए अभी तक कितने हैं, समाजवादी पार्टी ने कितने, वो ना के बराबर दिख रहे हैं। तो ये हमारे समाज ने सोचना चाहिए कि कौन पार्टी, देखिए, जिसका दल होता है उसका बल होता है, जिस समाज का दल होता है उस समाज का बल होता है। तुम्हारा दल ना होने के कारण तुम बेदखल हो, आज तुमको कोई नहीं पूछ रहा है। अगर सभी समाज के दल बन जाएंगे तो वोट विभाजन नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए, फिर इतनी बड़ी ताकतवर पार्टी बीजेपी से कैसे टकरा पाएगी? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी रहे या आज केंद्र में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, उसका सिर्फ मुद्दा है कि हिंदू मुद्दा को लेकर वो
लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनके पास जो मुख्य धारा के मुद्दा है वो नहीं है उनके पास में। और हमारी पार्टी का जो उद्देश्य है वो जो शोषित, वंचित, उपेक्षित लोग हैं, उपेक्षित लोगों को अपेक्षित जगह पे बिठाने के लिए राष्ट्रीय समाज पार्टी काम कर रही है। आज इस देश में सिर्फ 10% लोगों की ही राजनीति चल रही है, बाकी 90% लोग शोषित हैं। मैं आपको धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ, जो मुख्य धारा की मीडिया है वो ऐसे मुद्दों से बचकर निकल रही है। और आप जैसे पत्रकार और हम जैसे युवा जब साथ निकल के आएंगे, निश्चित ही इस देश में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आपकी पार्टी किन अहम मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? 24 का चुनाव क्या आपके लिए अहम जो मुद्दे हैं इस समय वर्तमान में युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए क्या आइडियोलॉजी है, कुछ बताएंगे? देखिए, अभी जो बीजेपी और सपा और बसपा ने जो काम नहीं किया है, जो इन्होंने वादे किए, उन वादों को पूरा करेंगे। और मेरा प्रमुख मुद्दा है कि हम वोटर्स पेंशन लागू करेंगे। इस देश में विधायक को पेंशन मिलती है, इस देश में सांसद को पेंशन मिलती है। ये सोचिए कि सांसद और विधायक को दोनों को ही पेंशन मिल रही है, जो वोट देके उनको भेज रहा है उसको पेंशन अभी तक नहीं मिल रही है। तो हमारी पार्टी वोटर्स पेंशन भी लागू करेगी। और दूसरी चीज, किसानों का जो मुद्दा है, वो किसानों को अभी तक वादे तो सब कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन किसान को वो उसका असली जो उसका विकसित होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। किसान आत्महत्या कर रहा है, कर्ज। आज ये लोग कहते हैं कि मैं इसका पैसा और तुम कर रहे, किसान को मांगने वाला नहीं बना दो, किसान को देने वाला बना दो। आज इस देश की हालत बड़ी खराब हो चुकी है कि किसान मर रहा है। इस देश का अन्नदाता आत्महत्या करने के लिए मजबूर है और कर्ज से वो पूरा उसके ऊपर कर्ज लग चुका है। आज वो सब्जी लेने जाता है तो उसको सोचना पड़ता है, मजदूर के लोग हैं उनको सोचना पड़ता है कि टमाटर इतने भाव चल रहा है, आलू को इतने भाव चल रहा है, वो अपना घर नहीं चला पा रहा है। इस सरकार की महंगाई से त्राही चल रही। सरकार क्या करे? महंगाई ज्यादा है और आमदनी कम है। हाँ, आमदनी कम। और तो आमदनी बढ़ानी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि हम लोगों को 5 किलो राशन का जो लालच बीजेपी की गवर्नमेंट दे रही है, वो लालच नहीं चलेगा। हमें राशन मत दे दो, हमें राष्ट्रपा का शासन दे दो, ये मेरा मुद्दा, ये मेरे नाम। और हमें शिक्षा पर भी, हमें एक शिक्षा कर दो देश में। हमारे किसान का बेटा, आपका बेटा लंदन में पढ़ता है, मंत्री विधायक का बेटा किसी सरकारी स्कूल में जाता है क्या? हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, एक व्यवस्था है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारे देश में जो वोटर्स है उसको पेंशन भी लागू हो जाएगी। और 140 करोड़ की बात की आपने, 140 करोड़ में से 18 के जो ऊपर है लोग, उनको ही पेंशन मिल पाएगी, ना कि 18 के नीचे। फिर भी एक बहुत बड़ी संख्या होगी, बहुत बड़ी आबादी का। बोर्ड पर इसकी ट्रेनिंग दी थी कि इस प्रकार से हम देश में वोटर्स की पेंशन लागू करा सकते हैं, ऐसा। और कुछ कहना चाहेंगे? हम सभी से यही अनुरोध करेंगे कि हमें देने वाला नहीं, हमें वोटर्स बेचने वाला नहीं बनाना है। ना बेचने वाला वोटर्स तैयार करने, ना बेचने वाला नेता तैयार करना है। आप जो शिक्षा के लिए एग्जाम बात कर रहे हैं, हमारे युवा भाई हैं, हमारे पढ़े लिखे भाई हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो बेरोजगार बना दिए गए हैं, जॉब के बारे में क्या करना चाहेंगे? बीजेपी ने तो जॉब खत्म कर दी है। अभी हम सुन रहे थे नरेंद्र मोदी जी को, तो वो कह रहे थे कि एक मीडिया से इंटरव्यू दे रहे थे। मैं सुन रहा था कि आपके अगर इस हॉल के बाहर में एक बच्चा अगर पकौड़ी की दुकान लगा दे तो 500 रुपए का आदमी होता है। तो सबको पकौड़ी बेचने नहीं, आप पूरी उससे हमारा भला नहीं होगा। देश को नौकरी चाहिए, देश को नौकरी देने। आज यूपी की हालत देख लीजिए आप, हमारे यहाँ का बच्चा दिल्ली और बम्बई में और इधर चेन्नई में जा रहा है, तो यूपी में हमारे क्या है? यूपी का बच्चा वहां जा रहा है और पढ़ा लिखा बेरोजगार बच्चा आज गांव में घूम रहा है, गाय भैंस चरा रहा है। क्या उसकी शिक्षा यही है? आप जो खुले आवारा पशु ढिले हुए हैं, किसानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी मैंने बताया जी, रात तक वो अपने खेतों पर रहते हैं,
और जो नेता और मंत्री लोग होते हैं वो अपने अपने आवास पर लेटे हुए होते हैं और उनसे पूछिए जाके उस भरी ठंड में वो अपने घर की ना रक्षा करके वो खेत की रक्षा करते हैं। और अगर खेत की रक्षा नहीं करते तो घर में पता लगता है कि चोर घुस गए, चोरी हो गई है। और अगर खेत को नहीं, अगर घर को रखाते हैं तो पता लगता है कि खेत